नमो आदि नारायणाय। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नममहम नममहम नममहम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु जगद्गुरु। द्रोणम चा भीषम चा जयद्रथ चा कर्णम यथा नयपि योधावीरानः मया हस्तं जहिमा वेदिष्टायुष्टृतृणः। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वीरों को जीतोगे। तुम्हारी दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर हैं जिन पर विजय करना बड़ा कठिन काम है, उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात वे सब काल रूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए हे जीव, मेरे द्वारा मरे हुए शूरवीरों को तुम मार दो। प्रभु के द्वारा ऐसा जीव को आदेश है। भीष्म द्रोण और कर्ण अपनी शूरता के कारण संसार में प्रसिद्ध थे, अतः इनकी जीतने की कठिनता थी। जयद्रथ तो ऐसा कोई नामी शूरवीर था नहीं, पर उसको एक वरदान था कि तुम्हारा सिर कोई पृथ्वी पर गिरा देगा तो उस सिर गिरने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस वरदान के कारण जयद्रथ मरने में कठिनता थी। और यहां मया हसम हिम कहने का तात्पर्य है कि तुम इन पर विजय करो, पर विजय का अभिमान मत करो, क्योंकि ये सब केशव मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। प्रभु ऐसा जीव से कह रहे हैं। अर्जुन पितामह जीव पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मरने में पाप समझते थे, यही जीव के मन में व्यथा थी। अतः प्रभु कह रहे हैं कि वह व्यथा भी तुम मत करो, अर्थात भीष्म और द्रोण आदि को मारने से हिंसा आदि दोषों का विचार करने की तुम्हें किंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम अपने छात्र धर्म का अनुष्ठान करो, अर्थात युद्ध करो, उसका त्याग मत करो। देताश्री रणेश भक्तनः, इस युद्ध में तुम वीरों को जीतोगे। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि पहले जीव ने कहा था कि हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, उसका हमें पता नहीं। उस प्रकार जीव ने मन में संदेह था। जीव के मन में संदेह था। यहां 11वें अध्याय के आरंभ में प्रभु ने जीव को विश्व रूप देखने की आज्ञा दी, तो उससे प्रभु ने कहा कि तुम और भी जैसे कुछ देखना चाहो वह देख लो, अर्थात जिसकी जय होगी किसकी पराजय होगी वह भी तुम देख लो। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत भीष्म द्रोण और कर्ण के नाश की बात दिखा दी और श्लोक में वह बात स्पष्ट कह दी कि युद्ध में निसंदेह तुम्हारी विजय होगी। साधक को अपने साधन में बाधक रूप नाशवान पदार्थों का व्यक्तियों का जो आकर्षण दिखता है उससे वह घबरा जाता है कि मेरा उद्योग कुछ भी काम नहीं कर रहा। अतः यह आकर्षण कैसे मिटे? भगवान नेता पूर्वमेव और मया हस्तम जिहन पदों से दृढ़ता बांधते हुए मानो यह आश्वासन देते हैं, तुम्हारे अपने साधन में जो वस्तुओं आदि का आकर्षण दिखाई देता है और वृत्तियां खराब होती हुई दिखती हैं, ये सब के सब विद नाशवान है और मेरे द्वारा नष्ट किए हुए हैं। इसलिए साधक इनको महत्व न दे। दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? ऐसी चिंता होने से तो साधक का अभिमान ही कारण है और ये दूर होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए। इसमें भगवान के विश्वास की, भरोसे की, आश्रय की कमी है। दुर्गुण दुराचार अच्छे लगते हैं, सुहाते नहीं, अच्छे नहीं लगते, सुहाते नहीं, इसमें दोष नहीं है। दोष है चिंता करने में, इसलिए साधक को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार, जीव मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार,
इस कथन से यह शंका होती है कि काल रूप भगवान के द्वारा सब के सब मारे हुए हैं, तो संसार में कोई किसी को मारता है तो वह भगवान के द्वारा मरे हुए ही मारता है। अतः मारने वालों को पाप नहीं लगना चाहिए। इसका समाधान यह है कि किसी को मारने का या दुख देने का अधिकार मनुष्य को नहीं है, उसका तो सबकी सेवा करने का, सबको सुख पहुंचाने का ही अधिकार है। अगर मारने का अधिकार मनुष्य को होता तो विधि निषेध अर्थात शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म मत करो, ऐसा शास्त्रों का, गुरुजनों का और संतों का कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। यह विधि निषेध किस पर लागू होगा? अतः मनुष्य किसको मारता है, यह दुख देता है तो उसको पाप लगेगा ही, क्योंकि यह उसकी राग देश पूर्वक अनधिकार चेष्टा है। परंतु क्षत्रिय के लिए शास्त्र विहित युद्ध प्राप्त हो जाए तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता, क्योंकि यह क्षत्रिय का स्वधर्म है। प्रभु शिव से कहते हैं कि ये सभी शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मरे हुए हैं। इसके यह समझना चाहिए कि साधक के राग देश काम क्रोध आदि भी पहले से ही मरे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित। इनको हमने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। वास्तव में इनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। नस्तो विधत्ते भवः। संबंध विराट रूप भगवान के अत्यंत उग्र रूप को देखकर जीव ने 31वें श्लोक में पूछा कि आप कौन हैं और यहां क्या करने आए हैं। 32वें श्लोक में प्रभु ने उसका उत्तर दिया कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सबका संहार करने के लिए यहां आया। फिर 33वें 34वें श्लोक में प्रभु ने जीव को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मरे हुए को तू मार दे, तेरी जीत होगी। इसके बाद जीव ने क्या किया, इसका आगे के समागम में, आगे के सत्संग में, आगे के सत्यवाणी में इसका समाधान करते हैं। भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी जीव हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से प्रभु के कृष्ण से बोले। जीव तो पहले से भयभीत थे ही, फिर भगवान ने मैं काल हूं, मैं काल हूं, सबको खा जाऊंगा, ऐसा कहकर मानो डरे हुए को और डरा दिया। तात्पर्य है कि कलौत्सम यहां से लेकर मया सत्य यही, यहां तक भगवान ने नाश ही नाश की बात बताई। इससे सुनकर जीव डर के मारे कांपने लगे और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगे। जीव ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल खंजादी राक्षसों को मारा था, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर जीव को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट मुकुट दिया था। इसी से जीव का नाम किरीट पड़ गया। यहां किरीट कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे जीव भी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे हैं, कांप रहे हैं। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवांत सर्वमुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः नमस्कृत्वा भयो इमं कृष्णं सदा गदभितः प्रणम। काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी नहीं छोड़ता नहीं, कारण कि यह भगवान की संहार शक्ति है जो हरदम संहार करती ही रहती है। इधर जीव ने जब भगवान के अत्युग्र विराट रूप को देखा तो उनको लगा कि भगवान प्रभु काल के भी काल महाकाल है, प्रभु काल है ही काल, महाकाल महादेव हैं। उनके सिवाय दूसरा कोई भी काल से बचाने वाला नहीं है। इसलिए जीव भयभीत होकर भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। भयो
कहने का तात्पर्य है कि पहले 15वें 21वें श्लोक तक जीव ने भगवान की स्तुति और नमस्कार किया, अब फिर भगवान की स्तुति और नमस्कार करते हैं। हर्ष से भी वाणी गदगद होती है और भय से भी, हर्ष से भी वाणी गदगद होती है और भय से भी। यहां भय का विषय है, अगर जीव बहुत ज्यादा भयभीत होते तो वे बोले ही ना सकते, परंतु जीव गदगद वाणी से बोलते हैं, इससे सिद्ध होता है कि वे इतने भयभीत नहीं है, वो इतने भयभीत नहीं है। और फिर जीव भगवान की प्रभु की स्तुति करने लगते हैं। ओम उग्रवीर महाविष्णु दलवंसतो मुखम नरसिंह भीतल भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु दलवंसतो मुखम नरसिंह भीतल भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु दलवंसतो मुखम नरसिंह भीतल भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु दलवंसतो मुखम नरसिंह भीतल भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु दलवंसतो मुखम नरसिंह भीतल भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु दलवंसतो मुखम नरसिंह भीतल भद्र मृत्युम नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है। प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा यही लक्ष्य है। 1008 शिवालय की स्थापना संपूर्ण विश्व में करनी है। 1008 धन कुबेरों की आवश्यकता है जो इस सेवा का लाभ लेके इंद्र बन सके। 11 करोड़ प्रत्येक शिव भक्त से दान में वामन स्वरूप ले रहा हूं। 11 करोड़ प्रत्येक शिवलिंग की स्थापना में धनराशि स्थापित हो रही है। पूरे विश्व से 1008 लोग इंद्र बनेंगे। पूरे विश्व में 1008 उद्योगपति, कुबेरपति, धन कुबेर, अमीर लोग इंद्र बन रहे हैं। जो 11 करोड़ का दान दे रहा है वो इंद्र बन रहा है। मैं समस्त विश्व के उद्योगपतियों को आह्वान करता हूं, आप 11 करोड़ दान देके इंद्र बने। एक शिवालय का स्थापना का संकल्प लें। समस्त विश्व में 1008 शिवालय स्थापना करना है। महादेव का ज्योतिर्लिंग शिवलिंग। समस्त उद्योगपति इस समागम को सुने और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। यही सच्ची सफलता है। और जो भी कोई दान देना चाहे, दक्षिणा देना चाहे, कुछ भी, इस वामन स्वरूप ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल योगी श्री को इस संकल्प में साथ देना चाहे वो साथ दे सकता है। सभी का स्वीकार है, तन मन धन से। जय जय श्री राम। ओम भू ओम भ ओम स्व ओम म ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम सत्यम ओम सत्यम ओम सर्वज्ञ सर्वज्ञ।